एक दिन स्वर्गदूत उसके पास आया और बोला, परमेश्वर पिता तुम्हें एक विशेष बच्चा देने वाले हैं। वो दुनिया में प्रेम और दया फैलाएगा। कुछ समय बाद भविष्यवाणी के अनुसार मरियम और यूसुफ बैतुलहम शहर जाते हैं। मरियम और यूसुफ बैतुलहम शहर पहुंचे, लेकिन हर सराय भरी हुई थी। आखिरकार उन्हें एक छोटे से गौशाले में रुकना पड़ा। उसी रात जब आसमान सितारों से जगमगा रहा था, मरियम ने गौशाला में एक बच्चे को जन्म दिया। वह थे यीशु। उनके पास एक गर्म चरनी थी जिसमें उन्हें लिटाया गया। यीशु के जन्म के समय आकाश में एक बहुत उज्जवल सितारा चमका। दूर दूर के लोग उस चमकते सितारे को देखकर समझ गए कि कोई दिव्य का जन्म हुआ है। पास के खेतों में कुछ चरवाहे अपनी भेड़ों की देखभाल कर रहे थे। अचानक स्वर्गदूत उनके सामने प्रकट हुए और बोले, डरो मत, आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है, यीशु। चरवाहों ने खुशी से भरकर गौशाला जाकर यीशु को देखा और परमेश्वर का धन्यवाद किया। कुछ समय बाद 3 ज्ञानी पुरुष उस चमकते तारे का पीछा करते हैं और बैतुलहम के गौहर घर में पहुंचे। उन्होंने नवजात यीशु को देखा और वे बहुत खुश हुए। उन्होंने 3 उपहार दिए, सोना, लोबान और गंधरस। सोना का अर्थ ये दर्शाता है कि यीशु सिर्फ साधारण बच्चा नहीं बल्कि राजाओं के राजा है। लोबान जिसका अर्थ है कि यीशु सिर्फ राजा ही नहीं बल्कि परमेश्वर के पुत्र हैं जिनकी आराधना की जाती है। गांधरास जिसका अर्थ है कि यीशु आगे चलकर दुख झेलेंगे, बलिदान देंगे और मानवता के लिए मरेंगे। यीशु के जन्म के 3 संदेश हमें सबको याद रखनी चाहिए। 1. प्रेम, दया और शांति जीवन की सबसे बड़ी शक्तियाँ हैं। यीशु का जन्म एक साधारण गौशाला स्टेबल में नहीं हुआ, राजमहल में नहीं। इसे उन्हें सिखाया कि सच्ची महानता बाहरी वैभव में नहीं है बल्कि विनम्रता और सादगी में होती है। ईश्वर का प्रेम सभी के लिए समान है और अमीर गरीब छोटे बड़े हर किसी के लिए एक भी व्यक्ति ईश्वर के प्रेम से दूर नहीं है।